नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सबसे जैसे मैंने वादा किया था कि अभी हम जो है लेटर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो आज आप सबके सामने मैं लेटर क्लासिफिकेशन की क्लास लेकर आ गया हूं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए और आज हम कैसे क्लासिफिकेशन में लेटर से रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसी प्रकार से हम लोग जो है इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, इंप्रूव करते चलेंगे, एक एक क्लास करके आगे बढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग तैयार हो जाओ और इस सेशन को, इस क्लास को हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं और एक एक स्टेप में जो है चीज़ों को लेकर पढ़ेंगे और उनको जो है इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय एसएससी जीडी का जो आपका टारगेट है बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है और उसी प्रकार से आपके पास समय भी कम है और उस समय को देखते हुए आपको जो है टाइम से इन सब चीज़ों को लेकर पढ़ाई करते हुए प्रैक्टिस सेशन के साथ में जो है चीज़ों को लेकर बेहतर तरीके से आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, इंप्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए रीजनिंग एसएससी जीडी लेटर क्लासिफिकेशन, और इसमें आपको जो है क्या करना है कि इसमें आपको डिफरेंट पूछेगा, भिन्न पूछेगा और कैसे पूछेगा मैं आपको बता दूं कि इसमें 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, 4 या 5 ऑप्शन होंगे। वैसे आपके एग्जाम में 4 ही मिलेगा, यहाँ 5 मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है और आपके लिए बेहतर ही होगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं उनमें से 4 में से 3 आपस में समान होते हैं और एक जो अलग होगा वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो पहले आपको इन प्रश्नों को करने से पहले आप सबको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि उन 4 में से आपको 26 अक्षरों के बारे में बढ़िया से जानकारी होनी चाहिए। उन 26 अक्षरों का कौन सा अक्षर किस पोजिशन पर आता है, क्या अपोजिट लेटर है, क्या किसकी प्लेस वैल्यू है, और जब तक ये सब नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे तो शायद आपको जो है प्रश्नों को करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए 26 अक्षरों का अध्ययन बहुत अनिवार्य है। और मैंने जब अल्फाबेट सेक्शन आप सबको पढ़ाया था तो मैंने आप सबको बहुत ही बढ़िया खूबसूरती के साथ 26 अक्षरों के बारे में क्या किया था, बताया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक एक प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आता जाएगा, हम लोग उसको पढ़ते जाएंगे और इसी तरीके से इंप्रूव करते चलेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसको पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या होगा। कह रहा है कि विषम अक्षर समूह का चयन करना है। तो देखो यहाँ पर ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन है, आपके एग्जाम में 4 ही मिलेगा, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर 5 ऑप्शन है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ए बी सी डी ई करके जो है 5 ऑप्शन है, बी डी आई के पी एन एस यू डब्ल्यू वाई, इनमें से आपका कौन डिफरेंट होगा, कौन भिन्न होगा, ये आपको जो है ध्यान से बताना है। तो बी डी आई के पी एन एस यू में तो देखो यहाँ पर बी की प्लेस वैल्यू 2 है और डी की प्लेस वैल्यू 4, डी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 4 है। ध्यान से अगर देखेंगे तो डी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 2, अब यहाँ पर आई की प्लेस वैल्यू कितनी है, 9, और के की प्लेस वैल्यू कितनी है, 11। के की प्लेस वैल्यू कितनी है, 11 है। तो के की प्लेस वैल्यू यहाँ 11 रखेंगे। पी की प्लेस वैल्यू 16, एन की प्लेस वैल्यू कितनी है, 14, एस की प्लेस वैल्यू 19, यू की 21, डब्ल्यू की 23 और वाई की कितनी है, 25। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, देख पा रहे होंगे। 9 और 2 11, 19 2 21, 23 2 25, लेकिन यहाँ पर नहीं है, सब में +2 है। यहाँ पर भी +2 है, 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 लेकिन यहाँ पर -2 हो गया तो ये अलग हो गया। जो अलग हो गया वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और इसने यही पूछा था कि विषम अक्षर समूह का चयन करें, तो इसमें से सी वाला क्या होगा, विषम होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये आपका प्रश्न सही होगा। पी एन जो आपका दिया है वही क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा। क्लियर है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका, इसका क्या होगा, भिन्न होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा। ओके, चलिए बढ़िया। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि इसका अगला प्रश्न हम सबसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि दिशा निर्देश दिया है, कह रहा है विषम अक्षर समूह का चयन करें, बी सी डी के एम एन क्यू आर एस जी एच आई डब्ल्यू एक्स वाई, इनमें से क्या डिफरेंट होगा, क्या अलग होगा, आपको जो है बताना है। जल्दी से बताओ भैया। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं और अगर ध्यान से सावधानी से करते चलेंगे तो आपको जो है आंसर्स मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहा है कि बी सी डी के एम एन क्यू आर एस जी एच आई डब्ल्यू एक्स वाई में से क्या डिफरेंट होगा, क्या अलग होगा, वो आपको बताना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो बी सी डी लगातार है, यहाँ पर के एल एम एन अलग हो गया, क्यू आर एस 17 18 19 7 8 9 जी एच आई डब्ल्यू एक्स वाई, तो यहाँ पर के एम एन अलग होगा क्योंकि यहाँ पर
होना चाहिए था के एल एम, लगातार कंटिन्यू, यहाँ पर बी सी डी कंटिन्यू है, क्यू आर एस कंटिन्यू है, जी एच आई कंटिन्यू है, डब्ल्यू एक्स वाई कंटिन्यू है, लेकिन के एम एन में डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एल का डिफरेंस कर दिया है, तो के एम एन नहीं होना चाहिए था, के एल एम होता तो ये भी क्या होगा, समानता रखता। उसने कहा है कि विषम अक्षर समूह का चयन करें, तो हमें डिफरेंट और भिन्न बताना था, तो इनमें से जो डिफरेंट होगा, जो भिन्न होगा, वही हमारे इस प्रश्न का क्या होता है, सही जवाब होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी क्या करेगा, सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़िया, तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। बी के बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि विषम अक्षर समूह का चयन करें, तो बताइए इसमें से क्या विषम होगा, क्या अलग होगा, क्या डिफरेंट होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बोलो भाई, क्या होगा इसमें से सही जवाब? तो सी जेड एच के लिखा हुआ है, एम एल ए जी लिखा हुआ है, एक्स यू बी यू लिखा हुआ है, एस ई एन ओ लिखा हुआ है, वाई डी एफ पी लिखा हुआ है। तो इनमें से क्या डिफरेंट होगा ये आपको बताना है। तो ए बी सी डी ई आपके पास 5 ऑप्शन हैं, और इन 5 में से क्या सही होगा, क्या गलत होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो बताइए जल्दी से कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में से क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर सी जेड एच के, तो इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पर एम एल ए जी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, एक्स यू बी यू एस ई एन ओ वाई डी एफ पी, तो ये सीरीज बहुत ही डिफरेंट है। दोस्तों यहाँ पर देखो सी जेड एच के की अगर बात करें एम एल ए जी की, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी में यू का रिपीट कर दिया है, यू को क्या कर दिया है, रिपीट कर दिया है, और किसी में भी ऑप्शन में किसी भी लेटर को रिपीट नहीं किया है, और यही इस प्रश्न का सही कॉन्सेप्ट है। और बाकी यहां पर हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सी जेड है, एच के है, कोई सीरीज मिल नहीं रही है, एम एल ए जी है, कोई सीरीज मिल नहीं रही है, एस ई एन ओ सब उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तो इसमें क्या किया है, लेटर को रिपीट किया हुआ है, और बाकी किसी में भी लेटर को रिपीट नहीं किया है। और बाकी किसी भी ऑप्शन में आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो लेटर को रिपीट नहीं किया, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या करेगा, सही जवाब हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि विषम अक्षर समूह का चयन करें, तो इसमें से विषम अक्षर समूह को पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपको बताना है। जल्दी से बताओ भाई सभी लोग। बी डी जी के जे एल ओ एस एन पी एच डब्ल्यू एम ओ आर यू और एच जे एम क्यू में ये आपके पास 5 ऑप्शन है। इनमें से क्या बेहतर होगा, क्या बेटर होगा, ये आप सबको जो है बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर्स आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई में से क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहां पर अगर देखा जाए तो 2 2 4 3 7 4 11, तो बी से अगर डी में जाना है तो यहाँ +2 हुआ, और फिर यहाँ कितना हो गया, +3 हुआ, और फिर कितना हो गया, +4। तो 2 और 2 4 और 3 7, 7 और 4 कितना हो गया, 11। इसी प्रकार से यहाँ देखिए तो 10 और 2 12, 12 और 3 15, 12 और 3 15, और 15 और 4 कितना हो गया, 19। तो यहाँ पर भी +2 +3 +4 है, यहाँ पर भी +2 +3 +4 है। अब यहाँ पर देखते हैं तो 14 और 2 कितना हो गया, 16, 16 और 3 19, 19 और 4 23, तो यहाँ पर भी +2 +3 +4 है। यहाँ पर देखिए तो 13 और 2 कितना हो गया, 15, 15 और 3 कितना हो गया, 18, 18 और 3 कितना हो गया, 21 हो गया। तो यहाँ डिफरेंट हो गया। यहाँ पर देखें तो 8 और 2 10 हो गया, 10 और 3 13, 13 और 4 कितना हो गया, 17। तो यहाँ पर भी +2 +3 +4 है, यहाँ पर भी +2 +3 +4 है, यहाँ पर भी +2 +3 +4 है, लेकिन यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में +2 +3 +3 हो गया है, तो ये क्या हो गया, विषम। और यहाँ पर भी +2 +3 +4 है, तो बाकी ये चारों क्या करते हैं, समानता रखते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी वाला समानता नहीं रख रहा था, इसलिए वो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाकियों से अलग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला समानता नहीं रख रहा था और बाकी ये सब क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा।
तो दिशा निर्देश कह रहा है कि विषम अक्षर समूह का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर डी क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं कि प्रश्न आपका सही होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार से आप सबके सामने एक एक करके प्रश्न आते रहेंगे, उनके जो है जो डिफरेंट है, जो भिन्न है, उनको चेक करते चलिए और आगे बढ़ते रहिए। कुछ खास करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। इसको पढ़िए, कह रहा दिशा निर्देश दिया, कह रहा विषम अक्षर समूह का चयन करें, तो ए बी सी डी ई करके 5 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से क्या अलग होगा, क्या विषम होगा। आप लोग देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। बताओ जल्दी से भाई। बी डी जी के जे एल ओ एस एन पी एच डब्ल्यू एम ओ आर यू एच जे एम क्यू में से क्या अलग होगा। तो दोस्तों यहां ध्यान से देखें तो वही प्रश्न आ गया है क्या, 13 4 17 13 2 15 3 18 3, वही प्रश्न आ गया, रिपीट हो गया। इसको करो भाई, इसको करो। डी के यू जेड एल पी यू बी पी ओ एम वाई यू एक्स ई एन WAQS में से क्या डिफरेंट है, क्या अलग है, ये आपको बताना है और सावधानी से बताना भाई, सावधानी से बताना तभी आंसर मिलेगा। बताइए इसका सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आप सबको बताना है। बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर, सभी लोग ध्यान से। तो दोस्तों अगर इसमें ध्यान से देखें और इसको समझने का प्रयास करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने तो यहां पर देख लिया है। तो डी के यू जेड, तो यहां पर एक स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जा रहा है। तो जो स्मॉल लेटर है, तो यहां पर आप सब देख पा रहे हैं जो वावेल है जो बीच में आया हुआ है, जो वावेल है देखो यू यहां पर आया है बीच में, ओ यहां बीच में, ई यहां बीच में, ए यहां बीच में, तो सब किसमें है, स्मॉल में। ध्यान से देखिए सब किसमें है, स्मॉल में। तो पहले लेटर की बात मत करो, पहले लेटर तो कैपिटल सबका है, लेकिन यहां पर अगर ध्यान से देखें तो यहां पर यू जो है ना ये स्मॉल में नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, अलग होगा। क्योंकि जहां जहां वावेल बीच में आए हैं वहां पर वो स्मॉल लेटर में आए हैं, कैपिटल लेटर में नहीं आए, लेकिन यू यहां पर कैपिटल में आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ में आई बात, यू यहां पर किस में आ गया, कैपिटल में आ गया, इसलिए इसका जो आंसर होगा ये वाला सही हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, डी के यू जेड एल पी यू बी से अगर देखें तो डी के यू जेड इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सब जगह बीच में जहां जहां वावेल आए हैं वो स्मॉल लेटर में आए हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसलिए इसका जो ए वाला क्या करेगा, सही होगा। अगर आप ए वाले को हिट कराएंगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा, और इसके सिवा अगर आप हिट कराते हो तो फिर आपको नंबर पूरा नहीं मिलेगा। ओके, चलिए अगले आ जाओ। कह रहा कि विषम अक्षर समूह को पहचानना है, तो एफ सी जी डी ई टी आर क्यू पी एस के जे एच एम एफ के एच जे जे आई और एक्स बी वाई जेड डब्ल्यू, इसमें से बताना है कि क्या डिफरेंट होगा, क्या अलग होगा। ध्यान से सावधानी से बताते चलिए। बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। बताओ भाई, एफ सी जी करके दिया हुआ है, आपको बताना है। बोलो भाई क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो अगर दोस्तों यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर लिखा है एफ सी जी डी ई, तो ये कहीं ना कहीं कंटिन्यू लेटर्स को डिनोट कर रहा है। कैसे, देखो अगर इसको हम देखें तो यहां लिखा है सी डी फिर ई फिर एफ और फिर जी, तो कंटिन्यू कर रहा है ना। तो सी डी ई एफ जी, ओ आगे पीछे कर दिया है कोई बात नहीं, लेकिन ये कंटिन्यू लेटर्स लिखे हुए हैं। इसको देखें तो इसको देखा जाए तो पी क्यू आर एस टी, तो देखो यहां पर पी क्यू आर एस टी ये भी कंटिन्यू है। इसमें देखा जाए तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, एफ आएगा, एफ के बाद क्या है जी एच, तो यहां पर एच आएगा, जी गायब कर दिया, एच आई जे के एल एम। ठीक है, तो ये कंटिन्यू नहीं है। इसको देख लेते हैं
KHG, तो IGHI, तो ये कंटिन्यू है, GHIJ और K ये कंटिन्यू है, तो GHIJ और A कंटिन्यू है। इसके बाद यहां पर देखें तो UVWXYZ ये भी क्या है, कंटिन्यू है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, तो यहां पर FHJKM ये डिफरेंट कर दिया है, और ये कौन सा है, तीसरा वाला। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा तीसरा वाला आएगा। आप सब देख पा रहे होंगे, क्योंकि बाकी सभी में क्या थे, आगे पीछे लेटर जरूर है लेकिन कंटिन्यू लेटर्स रखे हुए हैं, लेकिन यहां पर कंटिन्यू लेटर्स नहीं है। यहां पर मैंने आपको बना के दिखा दिया, यहां पर मैंने आपको बना के दिखा दिया, यहां पर मैंने आपको बनाकर दिखा दिया, यहां पर ही मैंने आपको बनाकर दिखा दिया, सब में जो है कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन यहां पर GHIJK, तो यहां पर K हो जाएगा, तो यहां पर K हो जाएगा, और बाकी कहीं पर भी कंटिन्यू नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिशा निर्देश है कि विषम अक्षर समूह का चयन करें, तो इसमें से और बताना है, विषम बताना है। AUGPZ MXIDV KFECO YGLST UHMQI, तो यहां पर कुछ लेटर स्मॉल में हैं, आपको स्मॉल लेटर को ध्यान देना है, और कि कौन सा आंसर इसका सही होगा, कौन सा गलत होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा या ई होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, आप सबके अकॉर्डिंग आपको बताना है। छोटा सा पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को समझ पाएंगे तो आंसर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और अगर आपने उसमें थोड़ा सा जल्दबाजी किया या वो किया तो हो सकता है कि आंसर्स को पकड़ने में थोड़ा सा आपको जो है समय ज्यादा देना पड़ जाए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। करा दिशा निर्देश दिया है कि विषम अक्षर समूह का चयन करें। AUGPZ MXIDV KFECO YGLST UHMQI, बताइए इनमें से क्या अलग है, क्या विषम है। विषम अक्षर समूह का चयन करना है, बताइए इसमें से कौन सा अक्षर समूह विषम हो जाएगा आप सबके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो देखो जो स्मॉल लेटर है यहां भी मध्य में आया है, तीसरे नंबर पर यहां भी मध्य में आया है, यहां भी मध्य में आया है, और लेकिन यहां पर देखो यहां भी मध्य में आया है लेकिन यहां पर नहीं आया, यहां पर मध्य में नहीं आया स्मॉल लेटर, ठीक है ना। बाकी सब जगह जो भी स्मॉल लेटर आया है वो ठीक बीच में है, जी बीच में, आई बीच में, ई बीच में, एम भी बीच में, लेकिन जो एच है ये बीच में नहीं आया, इसलिए क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको जो है समझ में आ गया होगा, ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि विषम अक्षर समूह को, तो ये विषम अक्षर समूह आपको बताना है, तो बताइए इनमें से क्या विषम अक्षर समूह आप सबके अकॉर्डिंग हो जाएगा। DXCLQZ लिखा हुआ है, PFZUBM लिखा हुआ है, XGKNTY लिखा हुआ है, NWMBHJ लिखा है, GJMQVX लिखा है। इनमें से आपको क्या डिफरेंट मिलेगा, क्या विषम मिलेगा, ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। सावधानी से देखो, बारीकियों को समझो, अक्षर को एक बार ध्यान से देखो और कैच करने का प्रयास करो। जल्दबाजी से अगर प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आप वहां तक ना पहुंच पाए जहां तक प्रश्न सोचकर बनाया गया है। तो आपको थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान देना होता है, अगर वो छोटे छोटे पॉइंट हम कैच नहीं कर पाते तो फिर हमको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो चलो बता दो भाई क्या आएगा। तो DXCLQZ, ठीक है यहाँ पर, ठीक है, और PFZUBM, दोस्तों यहाँ पर एक वावेल आया है, और बाकी देखो यहाँ पर XGKNTY NWMBHJ GHMQVS कहीं पर भी कोई वावेल नहीं आया, लेकिन यहां पर एक वावेल आ गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसलिए ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और बताओ कहीं पर भी किसी भी शब्द में, किसी भी ऑप्शन में अगर वावेल आया है तो बताओ, कहीं पर वावेल नहीं आया, ऑप्शन नंबर बी को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी ऑप्शन में वावेल का प्रयोग नहीं किया गया है, और इसमें वावेल का प्रयोग कर दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, और बाकी ज्यादा कुछ आपको सोचने की आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पढ़िए, बताइए। कह रहा है कि विषम अक्षर समूह का चयन करना है, बताइए इनमें से क्या होगा डिफरेंट, आप सबके अकॉर्डिंग आपको बताना है।
मिल गया। सावधानी से करेंगे तो आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो FGH UVWX LMN QOPQ उल्टा कर दिया STU, ठीक है ना। तो ये भी देखो -1 है, यहां भी -1 है, और इसके बाद 24 में 1 कम किया, 23 में 1 कम किया, 14 में 1 कम किया, 13 में 1 कम किया, 15 और 1 16, 16 और 1 17, यहाँ +1 कर दिया है। U से T जाना है तो -1 किया, T से H जाना तो -1। तो बाकी देखो A में भी -1 है, B में भी -1 है, C में भी -1 का सीरीज है, और E में भी -1 का सीरीज है, लेकिन D में ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या कर दिया है, +1 कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया, +1, और बाकी सभी में समानता है। समानता कैसे, क्योंकि सब में -1 की कमी हो रही है, लेकिन यहाँ पर +1 की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है, तो इसलिए सबसे क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बस इतना सा काम करना था। तो दिशा निर्देश की बात करें तो विषम अक्षर समूह का चयन करना था। तो इसमें से जो विषम अक्षर समूह होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको जो है कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। दिशा निर्देश की बात करें तो विषम अक्षर समूह का चयन करें। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। PRT MOQ GEC TVX SUW में से क्या अलग हो जाएगा, ये आप सबको जो है बताना है। बताओ भाई। तो PRT MOQ GEC TVX SUW छोटा सा प्रश्न है, आपको बताना है कि इसमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 16 और 2 18, 18 2 20 +2 हो रहा है। 13 और 2 15, 15 और 2 17 +2 हो रहा है। 7 में 2 गया 5, और 7 में 2 गया 5, 5 में 2 गया 3, यहाँ +2, यहाँ +2, यहाँ +2, यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ -2, अलग कर दिया दोनों से। आगे देखो 20 और 2 कितना हो गया 22, 22 और 2 24, 19 2 21, 21 2 23, बाकी सब में +2 है, लेकिन वहां पर -2 और -2 किया, तो इसका मतलब वही अलग हो जाएगा। और कौन सा वाला, सी वाला, और उसका नाम है GEC। क्या होगा, GEC अलग होगा, क्योंकि बाकी सब में +2 है, और यहाँ पर -2 है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही आंसर। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबका जो है कंप्लीटली सही रहा होगा, किसी भी बच्चे ने इस प्रश्न को गलत नहीं किया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई। दिशा निर्देश दिया है कि विषम अक्षर समूह का चयन करें। DEBHIFNOLRTP में से क्या सही होगा, क्या गलत होगा, ये आप सबको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। ABCD करके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको बताना है कि क्या भिन्न होगा, क्या अलग होगा। इस बार आपके सामने देखो 4 ऑप्शन है, और अभी तक कितने होते थे, 5 होते थे। बताओ इसका आंसर क्या होगा। DEBHIFNOLRTP में से क्या डिफरेंट है। अब देखो इनका गैप, देखो क्या डिफरेंट है, क्या गैप है। चलो बता दो जल्दी से आंसर क्या आएगा। आज देखते हैं। 4 और 1 5, 5 में कितना घटा दिया 3, 3 में 5 में 3 घटाया 2, -3 हुआ। 8 और 1 9, 9 में 3 घटा दिया 6, और 13, 14 और 1 15, 15 में 3 घटा दिया 12, 18 और 2 20, और 20 में 4 घटा दिया 16। देखो यहाँ पर +1 -3, +1 -3, +1 -3, यहाँ +2 -4 कर दिया, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। करना ही क्या था भाई, बाकी सब में तुम एक ही सीरीज लेकर चल रहे हो +1 -3 की, तो यहाँ पर आप +2 -4 की लेकर चल रहे हो। तो 3 जब समानता रख रहे हैं तो चौथा अलग होगा, विषम होगा, और वही हम सर्च कर रहे हैं। उसने कहा है कि विषम अक्षर समूह को सर्च करिए, तो विषम अक्षर समूह क्या होगा, डी वाला होगा। कुछ करना ही नहीं था। अगर आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से याद है तो अंतर आपको दिख ही रहा है, कितना किसका अंतर है, आसानी से आप वहां तक पहुंच जाएंगे, आंसर आपको जो है मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़िए। चलिए, तो कह रहा है इसमें विषम अक्षर समूह का चयन करना है। तो यहां पर देखो लिखा है पी क्यू वाई, ए जेड वाई, टी डब्ल्यू एस, वी बी यू और ई एक्स डी में से आपको बताना है कि क्या डिफरेंट है, क्या अलग है। तो इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से क्या अलग होगा। तो पहले आप इन अक्षरों का डिफरेंस देखेंगे आप सभी लोग, और जब डिफरेंस देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या करना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर 16 है और यहाँ 17 है, तो अगर हम 16 से अगर 17 में जाएंगे तो यहाँ पर 16 एक 17, और 17 से अगर 15 में आएंगे तो -2। तो यहाँ पर +1 और -2 चल रहा है। क्या चल रहा है? +1 और -2 चल रहा है। और इसके बाद दोस्तों अगर ए से जेड में जाना है, तो ए से जेड में अगर जाना है तो आपको जो है -1 करना होगा, और यहाँ पर अगर जेड से वाई में आएंगे तो -1 करना होगा। टी से अगर डब्ल्यू में जाएंगे तो 20 और 3 कितना हो गया? 23, और 23 से अगर 19 में जाना है तो 19 और 4 23, तो -4 आएगा। तो यहाँ पर +1 -2 -1 -1 +3 +-4 सब उल्टा सीधा है। तो ई एक्स डी और वी वी यू, तो यहाँ पर थोड़ा सा और आपको जो है चेक करना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसा क्या किया गया है। सावधानी से देखेंगे तो हो सकता है कि आपको आंसर जो है मिल जाए। STUVDEOP। ओके, देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ और सीरीज हमको देखनी पड़ेगी, उससे काम नहीं चल रहा। तो दोस्तों देखो उसमें जो डिफरेंस हम देख रहे थे, तो डिफरेंस कुछ अलग अलग सब में आ रहा था, तो इसका मतलब है कुछ और हमें सोचना पड़ेगा। तो और अगर सोचे तो यहाँ पर देखें अगर ध्यान से, तो O और P कंटिन्यू है, S और T कंटिन्यू है, U और V कंटिन्यू है, D और E कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पर Y और Z होना चाहिए था, ये कंटिन्यू नहीं है, इसलिए B वाला इसमें से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और बाकी सब में देख पा रहे होंगे सब में क्या है? कंटिन्यू सीरीज चल रही है, तो B वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। OP हो गया, और इसके बाद ST हो गया, UV हो गया, DE हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इसलिए B वाला इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सब तक पहुँच पाया होगा और सही में आपने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? EBA XUT TQP JFE और YVU में से क्या डिफरेंट होगा, ये आपको बताना है। तो AB TU PQ EF और UV आपको बताना है कि इसमें से क्या डिफरेंट है आप सबके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आप उल्टा चेक करेंगे, उल्टा चेक करेंगे। देखो जरूरी नहीं है कि सीरीज आपको एक क्रम से ही चेक करना है, हमें डिफरेंट निकालना है, हम कैसे भी निकाल सकते हैं। तो अगर उल्टा चल के आए तो ए में +1 हुआ है, 2 और 3 कितना हो गया? 5 उल्टा। T और U +1 हुआ है, और U से X में आएंगे तो 21 और 3 24, सही बात है। P और Q की बात करें तो PQ +1 और 17 3 20 +3 हुआ है। 5 और 1 6, 6 और 4 10 यहाँ हो गया है। U और B +1 और 22 और 3 25 +1, तो +3 +1 +3 +1 +3 +1 +3, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है? +1 +4 हो गया है। तो जब +1 +4 हो गया है तो D वाला क्या करेगा? अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए सब में +1 +3 +1 उल्टा चल रहे हैं हम लोग, ऐसे से ऐसे चल रहे थे। तो +1 +3 और ऐसे चलेंगे तो -3 -1 होगा, -3 -1 होगा, -3 -1 होगा, -3 -1 होगा, लेकिन यहाँ पर -4 -1 होगा, बाकी सब में -1 है, ये आपको ध्यान देना था, इसलिए वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार जो आंसर आएगा वो डी वाला जाएगा। कौन सा वाला जाएगा? डी वाला जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न भी आप सब तक पहुंच पाया होगा। इसमें विषम अक्षर समूह की बात कर रहा है, तो विषम अक्षर समूह जो होगा वो डी वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विषम अक्षर समूह को चयन करें। BY X और LPO EVU
और FUTIRQ, तो आपको बताना है कि इसमें से क्या अलग हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ भाई क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब या सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग। बहुत ही छोटा सा नॉर्मल सा प्रश्न है, इस सीरीज को समझो और समझने के बाद एनालिसिस करो और देखो कि इसका सही जवाब क्या होगा आप सबके अकॉर्डिंग। ABCDE करके दिया हुआ है, बताना है कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो देखो B और Y एक दूसरे का अपोजिट है, E और V एक दूसरे का अपोजिट है, F और U एक दूसरे का अपोजिट है, I और R भी एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन L और P एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। तो ये क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। Y से हम आए X में तो -1 किया, B से U में आए -1 किया, U से T में आए -1 किया, R से Q में आए तो -1 किया। तो यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, लेकिन यहाँ पर ये अपोजिट ही नहीं है। बाकी -1 तो है लेकिन अपोजिट नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, इन चारों पांचों में से डिफरेंट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर B होगा। और अगर आपने B को हिट कराया है तो आपका नंबर पूरा है, और इसके सिवा अगर आपने कुछ हिट कराया है तो आपको जो है थोड़ा सा अभी समय देना पड़ेगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। कह रहा है कि विषम अक्षर समूह का चयन करें। OTP ABA SZX UVB और YQR में से क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए इसमें से क्या अलग होगा। आपको डिफरेंस देखना, पहले डिफरेंस देखिए, अगर डिफरेंस से चीजें हो रही हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर और कुछ सोचिएगा, ठीक है ना। एक एक स्टेप में अपने आप को इंप्रूव करिए, और जब इतना इंप्रूव करेंगे ना तो बेहतर तरीके से आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक वो आपको ले जाना चाहता है। ओके चलिए बताइए सभी लोग कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब जल्दी से। तो दोस्तों अगर यहां पर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर क्या करना है, तो यहां पर OTP है, यहां पर ABA है, SZX है, UVB है, YQR है। तो इसको देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा आप सबके अकॉर्डिंग। ध्यान से पढ़िएगा। एक ऐसा प्रश्न शायद मैंने आप सबको इससे पहले करा दिया था, और उसी प्रकार का एक प्रश्न फिर आया है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई सीरीज तो नहीं चल रही है, तो इसमें अंतर क्या है, OTP ABA SZX UVB YQR, इसमें अक्षरों की पुनरावृत्ति A यहाँ पर 2 बार आ चुका है, और बाकी किसी भी ऑप्शन में कोई भी अक्षर या लेटर रिपीट नहीं हुआ है। और इसमें क्या किया है, इसने रिपीट कर दिया है। और बताओ कहीं भी रिपीट हुआ है क्या। और बाकी डिफरेंस से देखेंगे तो डिफरेंस तो इनका सब उल्टा सीधा है, तो डिफरेंस तो पॉसिबल नहीं था। सिर्फ यही एक रास्ता हमारे पास था कि ये अलग प्रकार की सीरीज आती है, इसमें अक्षरों को क्या किया है, रिपीट किया है, और बाकी किसी में भी इसने रिपीट नहीं किया है, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। कह रहा है कि विषम अक्षर समूह का चयन करें। FAA OFF ATT TFF EPP, तो सब में 2-2 अक्षर रिपीट है। अब आपको बताना है किसमें से क्या डिफरेंट हो जाएगा। आपको जल्दी से बताना है कि क्या डिफरेंट हो जाएगा। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही कॉमन सेंस का प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। दिमाग को लगाओ और बताओ कि इनमें से कौन सा अक्षर समूह विषम अक्षर समूह होगा। आपको चयन करके बताना है। बताओ जल्दी से आप सबके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही जवाब या सही आंसर। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। बोलो भाई क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो दोस्तों ध्यान से देखें तो यहां पर देखें तो वावेल के बाद 2 लेटर रिपीट है, वावेल के बाद 2 लेटर रिपीट है, वावेल के बाद 2 लेटर मतलब व्यंजन, वावेल के बाद 2 व्यंजन, वावेल के बाद 2 व्यंजन, वावेल के बाद 2 व्यंजन और वावेल के बाद 2 व्यंजन। लेकिन यहां पर व्यंजन के बाद 2 वावेल रिपीट कर दिया है, उसका कॉम्बिनेशन अलग कर दिया है, चारों की अपेक्षा थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। वहां पर वावेल के बाद व्यंजन रिपीट कर रहा था, यहाँ पर व्यंजन के बाद वावेल को रिपीट कर दिया। इसलिए बाकी सबसे ये चारों आपस में एक ही नियम के साथ समानता के साथ बैठे
बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें कोई समानता नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ए वाला सही हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ए वाला सही हो जाएगा। तो एफ ए ए इस प्रश्न का सही जवाब आएगा। ए बी सी डी ई करके आपके पास थे, तो एफ ए ए क्या होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो विषम अक्षर समूह का चयन करना था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दिशा निर्देश दिया है, विषम अक्षर समूह का चयन करें। तो ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शन है और उनमें से क्या डिफरेंट होगा ये आपको यहां से चूज करना है और बताना है कि आप सबके अकॉर्डिंग इसका सही जवाब क्या होगा। पी यू टी ई एन डी ओ डब्ल्यू एल ए आर एम 4 ऑप्शन है, इन चारों में से क्या सही होगा आपको बताना है। बताइए जल्दी से क्या होगा आप सबके अकॉर्डिंग इसका सही जवाब। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो पी यू टी ई एन डी ओ डब्ल्यू एल ए आर आम की बात करें तो यहां पर हम समझने का अगर प्रयास करें तो पी यू टी है, तो अगर ध्यान से देखें तो ई एन डी है और ओ डब्ल्यू एल है और ए आर एम है। तो बताओ इसमें से क्या अलग होगा। दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो पी यू टी ई एन डी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो 16 और 5 21 यहाँ नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो इसमें भी वावेल है, इसमें भी वावेल है, इसमें भी वावेल है, इसमें भी वावेल है, तो वावेल भी शब्द में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये भी नियम नहीं लग सकता। और कुछ सोचो भाई। 16 4 20 इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, 12 3 15 इसमें भी नहीं आएगा। चलिए टी यू एन डी ओ डब्ल्यू एल देखते चलिए भाई इसमें से क्या सही जवाब होगा आप सबके अकॉर्डिंग। एक रास्ता यहां पर है, देखो क्या करना है। इसमें पहला लेटर स्वर है, इसमें पहला लेटर स्वर है, इसमें पहला लेटर स्वर है, लेकिन इसमें बीच में आ गया, ये समानता है, इसमें दिख गया ना। परेशान होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जरूर मिल जाएगा। इसमें पहला लेटर स्वर है, इसमें पहला लेटर स्वर है, इसमें पहला लेटर स्वर है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। समझ आई बात। तो देखो इसमें हम पहले मैंने स्वर को चेक किया था, मैंने देखा कि सभी में स्वर आ गया है, लेकिन फिर दोबारा जब देखा तो इसमें सब में पहला पहला लेटर स्वर था, लेकिन उसमें बीच में स्वर था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या करेगा, अलग होगा। ठीक है, ये इसमें डिफरेंट था, ठीक है ना, और बाकी कुछ खास इसमें करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई। विषम अक्षर समूह का चयन करें। 18R 24X 22B 12M 16P, तो क्या होगा इसमें से अलग, बताना है आप सबको इस प्रश्न का सही आंसर। बताइए जल्दी से आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। दोस्तों अगर इसको आप देख पा रहे होंगे तो R की वैल्यू 18 होती है, X की वैल्यू 24 होती है, V की वैल्यू 22 होती है, P की वैल्यू 16 होती है, लेकिन M की वैल्यू 12 ना होकर M की वैल्यू क्या होती है, 13 होती है। M की वैल्यू क्या होती है, 13 होती है, और बाकी सब में अक्षरों की प्लेस वैल्यू रखी हुई है। और अगर आपको प्लेस वैल्यू याद था तो प्रश्न को करने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, और अगर आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं था तो प्रश्न को करने में आपको तकलीफ होगी। मैं आपको बता दूं तो ये आपका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा वाला, डी वाला सही होगा। तो विषम अक्षर समूह को बोला था चयन करिए, तो इसमें से विषम अक्षर समूह जो होगा वो डी वाला होगा। कौन सा वाला, डी वाला। अभी समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहा है कि विषम अक्षर समूह का चयन करें। DG2 EK5 JR6 PY8 RV3 में से आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। DG2 EK5 JR6 PY8 RV3, तो बताइए ABCDE में से क्या होगा सही जवाब। बोलो भाई क्या होगा सही जवाब। तो DG2 EK5 और JR6 PY8 RV3, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप सबके अकॉर्डिंग, बताइए जल्दी से। बोलो भाई, 4 ऑप्शन है, इन चारों में से 5 ऑप्शन है, इस पांचों में से क्या आपके अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाएगा। बोलिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से करेंगे तभी आएगा।
आ जाओ देखते हैं क्या करना है, ठीक है ना। 4 7 4 11 5, चलो ठीक है देखते हैं, आ जाओ। जी की प्लेस वैल्यू देखो, अगर जी की प्लेस वैल्यू से अगर हम 4 डी को और +2 को घटा दें, ठीक है, तो हमको कितना मिलेगा। तो यहां पर जी की प्लेस वैल्यू 7 7 माइनस 6, तो 4, इसका वैल्यू 4 और 2 6, तो अंतर कितना आएगा 1 का। इसी प्रकार से k की प्लेस वैल्यू से अगर हम e+5 को घटा दें तो 5 और 5 10, तो यहां पर 11 माइनस 10 बराबर कितना होगा 1, डिफरेंस इसका भी आ रहा है। यहां पर r की प्लेस वैल्यू से अगर हम j और 6 की प्लेस वैल्यू को घटा दें तो 10 6 16, तो यहाँ पर 18 में अगर हम 16 घटाएंगे तो 2 डिफरेंस आएगा। और अगर हम y की प्लेस वैल्यू से अगर हम p और 8 की प्लेस वैल्यू को घटा दें तो 16 8 24, तो 25 माइनस अगर 24 करेंगे तो हमको 1 का अंतर मिलेगा। इसी प्रकार से b और माइनस क्या कर दें r + 3 कर दें, तो 18 3 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 22। v की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22, तो 22 माइनस 21 कर दें तो 1 अंतर आएगा। तो यहां पर क्या समानता नजर आ रही है, इसका भी डिफरेंशिएशन 1 है, इसका भी डिफरेंशिएशन 1 है, इसका भी 1, इसका भी 1, लेकिन यहां पर इसका डिफरेंस 1 नहीं है, 2 हो गया। किसका, आरजे वाले का, तीसरे वाले का, तो तीसरा वाला डिफरेंट हो गया। बहुत ही गजब का प्रश्न था ये, समझ में आई बात, बहुत ही शानदार और लाजवाब प्रश्न था। आशा करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो इसमें इन सबका अंतर जो है 1 1 आ रहा था, लेकिन इसका अंतर 2 आया, तो ये इन सब से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ जी, आ गया। बताओ भाई, M5S B9L T4Y F4J Q5W में से क्या डिफरेंट है। बताओ भाई क्या डिफरेंट है, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा आप सबके अकॉर्डिंग। M5S B9L T4Y F4J Q5W। देखो भाई, जैसे मान लो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, M और S के बीच में कितने अक्षर हैं, तो M और S के बीच में 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, ये ठीक है। B और L के बीच में कितने अक्षर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर हैं, ये भी ठीक है। T और Y के बीच में कितने अक्षर हैं, तो T और Y के बीच में 1 2 3 4 अक्षर हैं, ये भी ठीक है। F और J के बीच में कितने अक्षर हैं, तो F और J के बीच में 3 अक्षर हैं, लेकिन यहाँ कितना लिखा है 4, तो ये अलग हो गया। Q और W के बीच में कितने अक्षर हैं, तो 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, तो ये भी ठीक है। तो ये D वाला सही होगा। कैसे, मैंने बताया यहाँ पर जो अक्षर है ना, जो अंक बीच में रखा है, उन अक्षरों के मध्य आने वाले अक्षरों की संख्या को लिखा है। जैसे M और S है और यहाँ पर 5, तो M और S के बीच में कितने अक्षर हैं, तो M और S के बीच में 5 अक्षर होते हैं, यहाँ पर मैंने ABCD लिख दिया है। B और L के बीच में 9 अक्षर होते हैं, तो 9 लिखा है। T और Y के बीच में 4 अक्षर होते हैं, तो 4 लिखा है। Q और W के बीच में 5 अक्षर होते हैं, तो यहाँ 5 लिखा है, इसलिए यहाँ पर D, क्योंकि F और J के बीच में 4 अक्षर नहीं होता, F और J के बीच में 3 अक्षर होता है, इसलिए यहाँ देख सकते हैं कि F और J के बीच में GHI है, 3 अक्षर है, और यहाँ पर कितना लिखा है 4, तो D वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई। विषम अक्षर समूह का चयन करना है OE3XD6, तो बताइए इनमें से क्या अलग हो जाएगा, ये आपको बताना है। बताओ भाई। तो इसमें कुछ खास नहीं करना, जैसे O की प्लेस वैल्यू 15 है और E की प्लेस वैल्यू कितना है 5, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 मिलेगा। X की प्लेस वैल्यू 24 है और D की प्लेस वैल्यू 4, तो 4 6 24 मिलेगा। J की प्लेस वैल्यू कितनी है,
जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, तो जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, 10 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10 मिलेगा। वी की प्लेस वैल्यू 22, तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22 मिलेगा। पी की प्लेस वैल्यू 16, तो एच की प्लेस वैल्यू 8, 8 दूनी 16, 2 मिलेगा, लेकिन यहाँ 2 ना आकर 3 आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर ई वाला। ठीक है, अगर आपने ई को किया है तो बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई। दिशा निर्देश विषम अक्षर समूह का चयन करिए। बी सी डी ई पी क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स वाई जेड एस टी यू वी होना चाहिए था, जी एच आई जे, तो ये क्या हो गया, अलग हो गया। क्यों? क्योंकि बाकी सब में तो क्रम से लिखा है ना, बी सी डी ई पी क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स वाई जेड जी एच आई जे एस टी यू, यहाँ पर वी होना चाहिए था डब्ल्यू की जगह पर, इसलिए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो चौथा वाला सही होगा इस प्रश्न का जो आंसर होगा, चौथा वाला, क्योंकि सब जगह अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को जो है कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उन सबसे डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए जे के एल आई एक्स वाई जेड, और इसके बाद है ई पी क्यू आर, इसके बाद है ओ एफ जी एच, और इसके बाद है बी सी ए वी। तो बताइए इनमें से क्या गलत हो जाएगा, बोलो जल्दी से। जे के एल एक्स वाई जेड पी क्यू आर एफ जी एच और ए बी सी यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो आपको देख के बताना है कि क्या आंसर आएगा। मुझे तो आंसर मिल चुका है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आप सबके अकॉर्डिंग। बोलो भाई जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा सभी लोग। समझ में आया? देखो इसका भी पहला लेटर क्या है, स्वर है, इसका भी पहला लेटर स्वर है, इसका भी पहला लेटर स्वर है, इसका भी, लेकिन इसका पहला लेटर स्वर नहीं है, और बाकी सब क्रमबद्ध तरीके से जे के एल एक्स वाई जेड पी क्यू आर एफ जी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, ना पहला अक्षर स्वर दिया है, न इसको क्रमबद्ध तरीके से रखा है, उल्टा तरीके से रख दिया है, तो ये इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, बाकी सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ई वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ए की ई डब्ल्यू पी एन टी ओ एल सी यू एफ एच जे एम एक्स आई आर वी डी में से क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, ध्यान से बताओ भाई। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो देखो यहां पर एक स्वर आया है, यहां पर भी एक स्वर आया है, यहां पर भी स्वर है, यहां पर भी स्वर है, और यहां पर भी स्वर है, लेकिन यहां पर कोई स्वर का उच्चारण ही नहीं किया गया। बाकी सब में स्वर की संख्या को डिनोट किया है, इसमें स्वर की संख्या को डिनोट नहीं किया, तो इन सब से क्या हो जाएगा, विषम अक्षर समूह की बात कर रहा था। और बाकी इसमें अगर डिफरेंस निकालेंगे तो उससे मिल नहीं रहा है, तो एक यही रास्ता बचता है कि इसमें जो ऑड है, विषम है, वो चौथा वाला, क्योंकि सब में स्वर का प्रयोग किया गया है बाकी ऑप्शनों में, लेकिन यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं किया गया। अगर यहाँ पर भी एक स्वर रख देता तो इसका मतलब फिर इसमें कहते हैं कि हम इसमें 2 स्वर आ गया है, बाकी सब में एक स्वर, तो उसको अलग कर देते। तो हमें कॉमन सेंस का प्रयोग करना है और उसी आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विषम अक्षर समूह को चयन करें। एस एस एच एस आर आई एम बी यू एन ओ एल के पी। बताइए इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई क्या होगा आपका आंसर। बोलो भाई क्या होगा आंसर, ध्यान से पढ़िए और बताइए। एच एस आर आई एम बी यू एन ओ एल के पी 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 जे क्यू एक्स और डब्ल्यू डी सी एक्स। दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो इसका पहला और अंतिम अक्षर एच आई एम एन ओ पी, यहाँ पी क्यू होना चाहिए था, डब्ल्यू एक्स, तो ये क्या हो गया, अलग हो गया, और बाकी कुछ करना नहीं था, बस इतना ही तो करना है। देख लिया हमने कि नहीं दोस्तों, यहां पर देखा हमने कि एच आई पहला और अंतिम अक्षर क्रम से रूप से है, एम एन ओ पी पी एक्स, तो यहां पर, और इसके बाद यहां पर देखें डब्ल्यू एक्स, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है,
पी एक्स नहीं होना चाहिए था, पी के होता तो काम बनता, अगर पी के होता तो काम बनता, तो डी वाला क्या होगा, अलग होगा, तो इसमें से डी वाला आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये जो श्रृंखला थी हमारी क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो इसी प्रकार से प्रश्न आप सबसे पूछता है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाने की नीडेड की आवश्यकता नहीं होती, ये प्रैक्टिस सेशन जितना करेंगे उतना ही अपने आप को बेहतर पाएंगे। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो देखते ही आपको आंसर पता चल जाता है। यहाँ पर भी हमने देखा कई प्रश्न है जिसमें हमको सोचना पड़ गया, और कई प्रश्न है जिसमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस करेंगे तो इसी प्रकार से चीजें चलती रहती हैं। वो तो एग्जाम हॉल में डिपेंड करता है कि हमारी सोच वहां पर तुरंत वहां पर पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है, तो वो तो हमारे डिपेंड करेगा प्रैक्टिस सेशन के ऊपर कि कितना अभ्यास करके जा रहे हैं और कितना बेहतर तरीके से वहां समय के अनुसार प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप सबसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद सभी को।